टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए देखिए दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं और टेक न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है और टेक न्यूज़ से कनेक्शन जो है ना वो बहुत डीप हो जाता है मेरा। बहुत शुक्रिया प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए और हमेशा फीडबैक और सजेशंस देने के लिए। एलिमिनेशन गेम की बात करें तो भाई आज एंड होने वाला है। 2 ब्रांड्स बची थी, वन प्लस और आईकू, और आप लोगों ने फाइनली इतने सारे कमेंट्स किए। मतलब इस बार तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ और आप लोगों ने डिसाइड कर ही दिया कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। हावेवर मार्जिन ज़्यादा नहीं था, मार्जिन थोड़ा कम ही है, बट स्टिल काफ़ी क्लोज कॉल था। और आप लोगों ने जिसको एलिमिनेट किया था इन दोनों में से वो है वन प्लस। हाँ, मतलब आईकू को आप लोगों ने विनर बना दिया। और इसमें देखेंगे 899 कमेंट्स वन प्लस के लिए आए थे और आईकू के लिए 813, है ना। तो आप लोगों ने जितने टाइम से हमारे ये जो गेम चल रहा था एलिमिनेशन का, बहुत सारी ब्रांड्स को हमने बाहर किया और फाइनली इन सब में से इमर्ज होकर आईकू सामने निकल कर आया और आईकू हमारे इस एलिमिनेशन गेम का विनर बनता है। और ये सब आप लोगों ने यहाँ पर किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के डिसाइड किया था कि आईकू यहाँ पर जीतना चाहिए, वो हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो गेम होगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हमारे नेक्स्ट टेक न्यूज़ में मैं अनाउंस करूँगा। उसके लिए बने ना, बड़ा मजा आने वाला है। लाइक करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। भाई देखिए, जो पहली खबर आ रही ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसर्निंग है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसी है जिनको बहुत फायदा हो सकता है, जैसे कि सैमसंग और एप्पल। उस पर बाद में आता है कि वो फायदा क्या होगा। लेकिन अगर इस साल के रिपोर्ट्स की बात करें, जो आईडीसी ने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया और ये बताया कि सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी साल में होगा स्मार्टफोन शिपमेंट को लेकर तो वो 2026 होगा। ये सरप्राइजिंग बात नहीं, जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था और मैंने भी बोला था कि ऐसे ही होने वाला है। इन्होंने बोला है कि 13.9% मतलब 14% तक मार्केट गिर सकता है 2026 में, अगर उसको 2025 से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये वन ऑफ द लार्ज गिरावट है अगर मैं पिछले साल या कुछ पिछले साल से कंपेयर कर लूँ तो। लेकिन इसी साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो चीप मार्केट है इस बार, जो मतलब चीप फोन्स का जो मार्केट है या बजट फोन्स का जो मार्केट है, साथ साथ 2026 में ये भी कंप्लीटली खत्म होने वाला है। और ये हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि जितने भी फोन्स आप मार्केट में देखेंगे आ रहे जो अच्छे फीचर्स के साथ, वो $200 या $250 के ऊपर, मतलब 20-25 हज़ार के ऊपर जा रहे हैं। तो जो अफोर्डेबल मार्केट है वो खत्म हो रहा है। अब जैसे जैसे बजट बढ़ रहा है लोगों का, तो लोग फिर क्या करेंगे, उनका ट्रस्ट सैमसंग और एप्पल में ज्यादा हो जाता है। अगर 40-50 हज़ार या 60 हज़ार के कोई फोन जो पहले 30 हज़ार में मिल रहे थे, तो अब वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार उसमें थोड़ी स्पेंड करेंगे। वो तो यही बोलेंगे सच्चा मैं सैमसंग और एप्पल क्यों ना ले लूं। लोग यही बोलते हैं। इसीलिए इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि एप्पल और सैमसंग का सेल जो है इस चक्कर में बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे में उनको ट्रस्ट करते हैं। ऐसी यहाँ पर आजकल बातें होती है। वैसे आप मुझे बताइए, अगर ज्यादा पैसे स्पेंड करना हो तो आप कौन सी ब्रांड को चूज करते हैं? या आप वही सैमसंग और एप्पल को चूज करेंगे जो सालों से रूल कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में, या दूसरी ब्रांड्स को भी मौका देंगे? इस बात में कमेंट में जरूर बताना। फाइनली MediaTek Dimensity 7500 चिपसेट आ चुकी है। Dimensity 7300, 7400 सुन के पक गए थे ना, अब उसके सक्सेसर आ गया है। ये भी 4 नंबर पर होने वाली है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आर्म्स का जो लेटेस्ट कोर है ना, C सीरीज वाला C1 Pro, हाँ ये वाला यूज कर रहे हैं वो लोग। 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक, बाकी के C1 Neo। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस रेंज में उन्होंने ये वाली कोर्स का इस्तेमाल किया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन उसके साथ साथ LPDDR5 है, UFS 3.1 है, 144 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले, ऐसा बोल रहे हैं कि 200 मेगापिक्सल कैमरा भी है। एंड देन प्रीवियस जनरेशन से बोल रहे हैं कि 30% ज़्यादा ऐप को फास्ट लोड करेगा, गेम भी 19% ज़्यादा फास्ट लोड हो गया। एंड देन मैनी मोर थिंग्स। तो काफ़ी अपग्रेड अच्छे लेके आया है, बट लेट्स सी, क्योंकि ये चिपसेट ये मत समझना कि कम प्राइस पर आपको मिलने वाली है कुछ फोन्स के अंदर, क्योंकि प्राइस हैक का फायदा तो ब्रांड उठा रही है, इसमें भी कुछ वैसे ही होगा। iOS 27 को लेकर यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग लीक्स आई है। वैसे अभी जून के अंदर ही एप्पल का WWDC होगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि एप्पल को बहुत सदमा लगा है iOS 26 को लेकर, क्योंकि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, इनफैक्ट ट्रोलिंग भी करी है, इंक्लूडिंग मी। तो अब बोल रहे हैं कि iOS 27 में सबसे पहले तो सीरी को इतना बढ़िया अपग्रेड करेगा। डायनामिक आइलैंड में आपको जहाँ चाहे जब चाहे सीरी को बुला सकते हैं। एंड देन उसके साथ साथ जैसे कि हमें पता है कि एप्पल इंटेलिजेंस और ये सब में हमें ChatGPT का इंटीग्रेशन तो मिलता है, अब वो जेमिनी और क्लाउड का भी सपोर्ट लेके आ सकता है। ऐसी भी बातें यहाँ पर हो रही है। इनफैक्ट हर जगह पर एप्पल जो है वो AI को इंटीग्रेट करेगा। एक नया सर्च टैब भी आपको मिलेगा, जिस तरीके से उसमें AI को और भी बहुत अच्छे से डाला जाएगा। एंड गैलरी में भी AI को इंटीग्रेट करेगा इस बार। मतलब जैसे गूगल ने किया ना जेमिनी इंटेलिजेंस, जो उन्होंने एंड्रॉइड 17 के साथ में, एप्पल भी iOS 27 के साथ में कुछ वैसे कर सकता है। तो ये सारी चीज अब बातें हो रही है। लेट्स सी iOS 27 कितना अच्छा होता है, एप्पल कितना इंप्रूव करता है, थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। भाई मेटा वालों ने फाइनली ऑफिशियली अनाउंस्ड कर दिया है अपने पेड प्लान्स फॉर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। हाँ, व्हाट्सएप प्लस, फेसबुक प्लस,
इंस्टाग्राम प्लस। अब देखिए आपको इनके अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शंस देने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट के लिए भी अनाउंस नहीं हुआ है, ये ग्लोबली बोला है और लगभग कुछ महीने का $3 हो जाता है, कुछ 250, 300, 350 ऐसे कुछ टाइप के प्लान्स उन्होंने अनाउंस किए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, और सब में आपको अलग अलग प्रिविलेजेस मिलेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शंस प्लान लेते हैं। किसी में कुछ एक्स्ट्रा थीम्स मिल जाएगी, तो किसी में लॉन्गर स्टोरीज मिलेगी, तो किसी में कुछ और मिलेगा। तो ये इन लोगों का डिसीजन है, बट मुझे नहीं पता लोगों को कितना पसंद आएगा, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इसके लिए ऑप्ट करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसमें से कुछ फ़ायदा हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो नहीं करूंगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर ये ऑफिशियली इंडिया में भी अनाउंस हो जाए और इनके कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान आए तो क्या आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में ऑप्ट करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। भाई LG को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। LG हमें पता है बहुत बड़ी कंपनी है, और टीवी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो भाई LG इसमें 60 साल से रूल कर रहा है। अब रिसेंटली यहाँ पर बताया जा रहा है कि LG जो है वो अपना पूरा बिजनेस हाइसेंस को यहाँ पर देने की प्लान कर रहा है, यानी कि टीवी से भी वो बैक कर रहा है, जैसे कि उन्होंने स्मार्टफोन से किया था 2021 में। अब टीवी से भी वो दूर हटने वाला है। बताया जा रहा है कि LG को शेयर इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 1-2% पर ही वो अटका हुआ है उसका मार्केट शेयर, कंपेयर टू Xiaomi, हाइसेंस और TCL। भाई इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर इन तीनों को भी कंबाइन कर ले तो वो सैमसंग और LG से भी ज़्यादा हो गए। इसीलिए LG ने कुछ वैसे प्लान किया और वो कुछ वैसे करने वाला है। तो भाई सोचो, LG इतने साल से जो रूल कर रहा था स्मार्टफोन्स को छोड़कर, अब टीवी से भी वो बाहर आ रहा है और हाइसेंस को यहाँ पर सब कुछ देने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताना। वोडाफोन इंडिया भाई मुझे खुशी हो रही है कि बेचारा आए दिन सदमे में रहता था, लोग छोड़ के चले जाते थे, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर अप्रैल की रिपोर्ट आई है जिसमें पता चल रहा है कि भाई एयरटेल फिर से टॉप कर रहा है, 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। उसके बाद जियो कुछ 3 मिलियन के ही करीब है, 2.94, एंड देन BSNL ने भी हाँ मजाक नहीं कर रहा, 76,000 बेचारे को कुछ चंदे में मिल गए, और बाद में वोडाफोन आइडिया उसको भी 50,000, मतलब वोडाफोन को तो छोड़ के चले जाते थे, बट स्टिल ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि अब BSNL और वोडाफोन को भी ग्रोथ मिल रही है, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। ये डुओपोली, मोनोपोली जो किया था जियो एयरटेल ने, वो बहुत नुकसान कर रही थी। ऐसा आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में? आप कौन से सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आप क्या खुश है अपने उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी से? कमेंट में ज़रूर बताना। एक अच्छी खबर जियो यूजर्स के लिए ये आ रही है। जियो का याद है पॉपुलर 123 रुपीज़ वाला प्लान जो खास करके जियो अपने जियो फोन्स में देता था, मतलब फीचर फोन्स में, और उनके लिए ही एक्सक्लूसिव रहता था। अब बहुत अच्छी खबर है, जो ट्राई बार बोल रहा था ना कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तेरे को सारे प्लान सब जगह अवेलेबल करने पड़ेंगे, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, तो फाइनली ऐसा बताया जा रहा है कि जियो का ये जो प्लान है अब सिर्फ जियो फोन्स में ही नहीं बल्कि उसके अलावा जितने भी जो फीचर फोन्स हैं उन सब में आपको मिलेगा, चाहे वो नोकिया के हो, इसके हो, लावा के हो, आईटेल के हो, किसी के भी हो। जो कि 123 रुपीज़ वाला प्लान जियो क्या कर रहा था, 28 दिन की वैलिडिटी थी, अनलिमिटेड कॉल्स और कुछ 500 MB की इसमें डेटा है, और 300 SMS भी कुछ मिल रहे थे। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। जो लोग फीचर फोन्स यूज़ करते हैं, 4G सिम कार्ड है, तो आप ऑब्वियसली ये वाला प्लान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आई है, पता नहीं कब से अवेलेबल होगा, बट इतना मुझे पता चला जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज की न्यूज़ ये खत्म होती है, करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी तो लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।